ये दूसरा एग्जाम्पल लिखा, यानी कि बुक का ये छठा एग्जाम्पल है। निम्न फलन के लिए फोरियर सीरीज याद करें। उसमें एक ही फलन दिया हुआ था तुम्हें, यहाँ पे फंक्शन को उसने ब्रेक कर दिया। जैसे एफ एक्स का मान लिखा -पाई, जबकि एक्स लाई करता -पाई से 0 के बीच में, और दूसरा एक्स जब एक्स लाई करता 0 से पाई के बीच में। तो निम्न फलन के लिए फोरियर सीरीज याद करें और उसके बाद फलत निगमन करें, यानी कि ये भी प्रूव करके दिखाइए। पाई स्क्वायर बटे 8 का जो मान होता है 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5² एंड सो ऑन। काम उसी तरह से करना है, हम जानते हैं। फोरियर सीरीज लिखनी है आपने, a0 का मान लिखना। अब यहाँ पे जो a0 का मान है उसको ब्रेक करना -पाई से 0 और 0 से पाई के बीच में। तो 1/2 पाई, -पाई से 0 में जब लिखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू -पाई के बराबर, 0 से पाई के बीच में लिखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू x के बराबर। ये मान पुट कर दिया मैंने। उसके बाद इनका इंटीग्रेशन किया मैंने, मेरे पास वैल्यू -पाई/4। अब an का मान लिखा मैंने 1/पाई -पाई से पाई एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स इंटू डी है। इसमें मैंने इसको ब्रेक किया -पाई से 0 और 0 से पाई के बीच में। -पाई से 0 के बीच में फंक्शन की वैल्यू लिखी, 0 से पाई के बीच में फंक्शन की वैल्यू लिखी। इसका इंटीग्रेशन किया। फर्स्ट का तो डायरेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाले का बाई पार्ट से मैंने इंटीग्रेशन किया और इसको हल किया। जब मैंने इसको हल किया तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 1/πn² -1 की पावर n -1। यहाँ पे देखो, जब n की वैल्यू अपने इवन पुट करें तब ये 0 शो करेगा, और जब अपने ऑड पुट करते हैं इसकी वैल्यू तो ये शो करेगा -2/πn²। तो ये मैंने अलग से नीचे लिख दिया। यानी कि जब n इवन होगा तब अपने को मान पुट करने की ज़रूरत नहीं है, जब विषम होगा तभी पुट करना है। फिर bn के लिए काम शुरू किया तो 1/पाई -पाई से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स इंटू डी है। ब्रेक किया -पाई से 0 और 0 से पाई। फिर मान पुट किए मैंने, -पाई से 0 में फंक्शन की वैल्यू -पाई और 0 से पाई के बीच में फंक्शन की वैल्यू एक्स। फर्स्ट वाला तो डायरेक्ट इंटीग्रल बन हो जाएगा, सेकंड को बाई पार्ट से अपने को इंटीग्रेट करना है। हल करना शुरू किया तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। ये कटा हुआ नहीं है, जैसे मैंने लाइन लगाई है तो थोड़ी सी माइनस की मिस्टेक हो गई थी मेरे से, तो उसको टिक लगा लेना, सही लिखा हुआ। तो 1/n -2 -1 की पावर n अपॉन में n। हल किया तो 1 -2 -1 की पावर बाई n। अब यहाँ पे भी इवन ऑड के लिए मैंने काम करके दिखा दी। जब n सम है तब तो बचेगा -1/n, और जब n विषम है तब ये बचेगा 3/n। तो ये मैंने अलग से इसको हल कर दिया पहले। अब ये जो a0 an और bn के मान होते हैं उनको इक्वेशन नंबर 1 में डालना होता है। ये डाल दिया मैंने। अब जो सिद्ध करना होता है वो देखना होता है भी क्या बच रहा है वहाँ पे। तो प्रश्न के शुरू में देखोगे तो वो चीज़ अपने को दिख रही है जिसमें वो आ रहा है 1/1², 1/3², और वो दिख रहा तुम्हें कॉस के साथ। अब यहाँ पे उसी तरह से मैं x = ±पाई पर पहले योग निकाल दिया मैंने, 0 के बराबर आ गया। ये जो मान है ये पुट किया मैंने यहाँ पे। अब x की जगह मैंने पाई पुट कर दिया। ये मैंने इसको सॉल्व किया, हल किया, तो ये आंसर आ गया π²/8 1/1² प्लस 1/3² 1/5² एंड सो। यहाँ पे ये पहली टाइप ख़त्म हो जाती है फोरियर सीरीज की। ये पहली टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, यानी कि बुक में देखोगे तो 8 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं टोटल में। मैंने तुम्हें 2 एग्जाम्पल बता दिए, एक डायरेक्ट जिसमें फंक्शन की वैल्यू होती है और एक जो ब्रेक में फंक्शन मिलता है उसके। तो इन 8 एग्जाम्पल को पढ़ना, कोई दिक्कत आए तो एक बार निशान लगा लेना। अब इसकी दूसरी टाइप शुरू होती है
फोरियर सीरीज फॉर इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन, सम फलनों तथा विषम फलनों के लिए फोरियर सीरीज। तो बड़ा सिंपल सी चीज़ है, अभी फोरियर सीरीज अपने बनानी है इवन फंक्शन के लिए और ऑड फंक्शन के लिए। जब अपने इवन फंक्शन के लिए काम करेंगे तो अपने को क्या क्या फाइंड करना है, a0 करना है, an करना है कि bn करना है। उसी तरह से ऑड फंक्शन के लिए जब काम करेंगे तब अपने को इन तीनों में से किसका मान निकालना। अगर कोई जांच नहीं कर पाता कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, तो यहाँ पे पहले तो मैं तुम्हें इवन के लिए बताऊंगा, फिर ऑड के लिए बताऊंगा, और किसी को नहीं पता चलती है बात, तो जब वो काम करेगा तो ऑटोमेटिकली देखेगा वो वहीं खड़ा होगा जहाँ पे शुरुआत से है। मीन्स जो मैं अब बता रहा हूँ तुम्हें, सपोज एक फंक्शन तुम्हें दिया गया, वो इवन फंक्शन है। तो जैसे इवन फंक्शन की मैंने डेफिनेशन बताई है तुम्हें, एक्स की जगह -x पुट कर दो, यदि चिन्ह ना बदले तो इवन फंक्शन होता है। जैसे मैंने लिखा a0 इज इक्वल टू 1/2 माइनस पाई टू पाई fx दिए, यहाँ पे fx इवन फंक्शन है, तो अगले स्टेप में मैंने लिख दिया 2/2 पाई 0 से पाई fx डी। तो ये पहला मान हो गया मेरा। यदि दिया गया फलन सम फलन है, इवन फंक्शन है, तो मुझे a0 का मान निकालना और ये चीज़ लिखनी है। फिर मैंने an का मान निकाला 1/पाई माइनस पाई से पाई fx इंटू कॉस एन एक्स। अब यहाँ पे fx इवन फंक्शन है और कॉस भी इवन फंक्शन है, तो इवन इंटू इवन इवन हो गया। फिर मैंने लिखा an इज इक्वल टू 2/पाई 0 से पाई fx इंटू कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स। 3 नंबर में मैंने bn का मान निकालना, तो bn मुझे पता है 1/पाई माइनस पाई से पाई fx इंटू साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। अभी यहाँ पे fx विषम फलन है, सॉरी सम फलन है, साइन विषम फलन है, तो सम इंटू विषम करते हैं तो विषम फलन होता है, इस पूरे का मान 0 हो गया। अब ध्यान ये रखना है कि यदि दिया गया फंक्शन सम फलन है, इवन फंक्शन है, मुझे केवल a0 और an के मान निकालने हैं, bn नहीं निकालना। फिर भी नहीं, कोई कह नहीं सर मैं तो निकालूंगा bn का मान, तो निकाल लेना, आंसर 0 आएगा वहाँ पे। तो यदि तुम्हें पता चल जाए कि ये इवन फंक्शन है, तो वहाँ पे केवल a0 और an के मान निकालना। विषम फलनों के लिए जब फोरियर सीरीज काम करती है, फोरियर सीरीज में मैंने तो बताया विषम फलनों की परिभाषा होती है f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। दिए गए फंक्शन में x की जगह -x पुट करो, यदि चिन्ह बदल जाता है तो वो विषम फलन होता है। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो फंक्शन मेरा है वो ऑड फंक्शन है। a0 का मान होता है ना 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई fx दिया। यदि ये विषम फलन हो गया तो a0 का मान 0 हो गया। फिर मैं an का मान निकालता हूँ 1/पाई माइनस पाई से पाई fx इंटू कॉस एन एक्स इंटू डी। fx यहाँ पे विषम फलन है, कॉस यहाँ पे सम फलन है, तो विषम इंटू सम करेंगे तो विषम आएगा, फिर इसका मान भी 0 है। तीसरा काम जब मैं करूँगा bn का, 1/पाई माइनस पाई से पाई fx इंटू साइन एन एक्स इंटू डी। अब यहाँ पे fx भी विषम फलन है और साइन भी विषम फलन है, विषम इंटू विषम सम फलन हो गया। मेरा मान हो गया 2/पाई 0 से पाई fx इंटू साइन एन एक्स इंटू डी। अब यदि दिए गए फंक्शन में fx विषम फलन है, तो वहाँ पे केवल तुमने bn का मान निकालना है, सारे मान नहीं निकालने। फिर भी कोई नहीं मानता इस बात को, तो a0 भी निकाल लेना, वो भी 0 आएगा, an निकाल लेना, वो भी 0 आएगा, और bn का मान वहाँ पे कुछ ना कुछ है। ये एक मैंने प्रश्न लिखा है यहाँ पे, निम्न फलनों के लिए फोरियर सीरीज ज्ञात करें। तो fx इज इक्वल टू एक्स है, माइनस पाई से पाई लिख दिया। अब यदि देखा जाए तो x विषम फलन को रिप्रेजेंट करता है, तो a0 का मान भी 0 हो गया और an का मान भी 0 हो गया। अब कोई निकालना चाहे तो बड़े शौक से निकाल सकता है, वहाँ पे देखेगा वो 0 आएगा आएगा। bn का मान मैंने लिखा 1/पाई माइनस पाई से पाई fx इंटू साइन।
सम फलन है, सॉरी विषम फलन है, तो एफ एक्स का मान पुट कर दिया एक्स साइन एन एक्स इंटू डी एक्स, लिमिट लगा दी 0 से पाई 2/पाई से बाई पार्ट्स फर्स्ट इंटू सेकेंड से इंटीग्रेशन की। आंसर आ गया -2/n -1 की पावर n। ये मान उठा के फोरियर सीरीज में डालना। a0 an के मान 0 हो गए, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स हो गया। ये बी एन का मान पुट कर दिया, एन के मान पुट करना और तुम्हें एक सीरीज मिल जाएगी। एफ एक्स की जगह एक्स लिख दिया मैंने, तो एक्स इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन 2x/2 साइन 3x/3 एंड सो ऑन। ये इसका आंसर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा लंबा है, वो तुम्हें मैं नेक्स्ट टर्न पे बताऊँ।